हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम रीट मेंस 2026 एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और ये सभी क्लासेस लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए हैं। तो पहले हम जनरल साइंस कवर करेंगे। जो जनरल साइंस में टॉपिक है वो सभी टॉपिक लेवल 2 में भी हैं। तो ये लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को जरूर फॉलो करना, जिससे कि आप लोगों की रीट मेंस 2026 एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी हो जाए। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट टॉपिक है जनरल साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट पीएच स्केल। तो एसिड बेस सॉल्ट ये जनरल साइंस का टॉपिक है, और जो लेवल 2 में टॉपिक है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट और पीएच स्केल भी है उसमें। तो आप लोग जो जनरल साइंस के हैं वो एसिड बेस एंड सॉल्ट तक देखेंगे, और जो लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं वो क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे। और अगर आपको कोई डाउट या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये सभी क्लासेस में डिटेल में कराने वाली हूँ। तो आप लोग क्लासेस को पूरा एंड तक देखना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं सभी टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगी, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहना। और ये सभी क्लासेस उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगी जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी टीचिंग एग्जाम में ये क्लासेस आपको हेल्प करेंगी अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करना। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि सभी क्लासेस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है आपको। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पीएच स्केल में सबसे पहले हम समझेंगे कि एसिड यानी कि अम्ल क्या है। तो अम्ल यानी कि एसिड वर्ड कहाँ से लिया गया है? लेटिन वर्ड एसिड से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? शोर यानी कि खट्टा। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे कि नींबू का रस, संतरे का रस, कच्चा आम, दही, ये सभी कैसे एसिड है? ये नेचुरल एसिड है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। और इन सभी की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय होती है। और जो एसिड यानी कि अम्ल है, वो जब धातु के साथ यानी कि मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और इनका पीएच मान कितना होता है एसिड का? 0 से 6.9 यानी कि 7 तक होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो एसिड है वो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन रिलीज करते हैं। अब हम कुछ कॉमन सिम्टम्स देखेंगे एसिड के। इसका स्वाद खट्टा होता है, ये हमने समझ लिया। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अभी हम आगे लिटमस को डिटेल में समझेंगे। अभी आप ये समझिए, जो एसिड है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और जो एसिड है इसमें उच्च विलायक क्षमता होती है। अम्ल फिनोप्थिलीन का रंग नहीं बदलते। तो हम न्यूट्राइजेशन की जब प्रोसेस समझेंगे तब हम उसमें फिनोप्थिलीन का भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप समझिए कि जो एसिड होते हैं वो फिनोप्थिलीन का रंग नहीं बदलते हैं। जो एसिड होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये रंगहीन होते हैं। ये कुछ धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये क्षार तथा राख के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अच्छे तथा प्रबल अम्ल विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे, अब हम अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड की क्या डेफिनेशन है ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक कंपाउंड यानी कि ऐसा यौगिक है जो पानी में घुल जाता है और सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज करता है। जिसका अर्थ क्या है? जब हम HCl जैसे अम्ल को पानी में घोलते हैं तो यह H प्लस और Cl माइनस आयन बनाने के लिए अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो एसिड या अम्ल होते हैं वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अन्य पदार्थों को प्रोटॉन यानी कि H प्लस हाइड्रोजन आयन दान करने की क्षमता होती है। और ये एसिड अम्ल की एक प्रमुख विशेषता भी है। तो आप लोग ये याद रखेंगे कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत है उसके अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है यानी कि डोनर है, और क्षार क्या है? प्रोटॉन स्वीकार करता यानी कि एक्सेप्टर होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। NH3 प्लस H2O जब अमोनिया को
वाटर के साथ यानी कि जल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो NH4 प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन में जो पानी यानी कि H2O है वो अमोनिया यानी कि NH3 को प्रोटॉन दान कर रहा है ना, NH3 से NH4 बन रहा है तो एक प्रोटॉन दान कर रहा है। तो यहाँ पर जो H2 है वो अम्ल के रूप में कार्य करता है और जो अमोनिया है वो प्रोटॉनों को स्वीकार कर रही है, H प्लस आयन स्वीकार कर रही है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो क्षार के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि जो हमने पढ़ा है कि बोस्टेड-लोरी सिद्धांत है उसके अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होता है और क्षार प्रोटॉन स्वीकार करता होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे लुईस के अनुसार अम्ल वह यौगिक हैं जिनमें एकाकी युग्म, इलेक्ट्रॉनों का एकाकी युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल BF3 यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को जब NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो BF3 रेशियो NH3 ये पूरा एक सहसंयोजक यौगिक में बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो एसिड होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एकाकी युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। और ये जो रिएक्शन है ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के बीच एक एडक्ट के निर्माण को भी दर्शाती है जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि समन्वय सहसंयोजक यौगिक के रूप में भी जानते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आप लोग ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे और आप लोग क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और ये जो BF3 है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कलरलेस गैस है और स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। तो आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे, अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का वर्गीकरण। तो पहले हम समझेंगे स्ट्रेंथ यानी कि प्रबलता के आधार पर। तो प्रबलता के आधार पर एसिड को दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तथा अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सभी किस तरीके के एसिड हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक एसिड किसे हम बोलते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं तथा कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी वीक एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे जल में अम्ल की मात्रा के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी कि सांद्र अम्ल। तो डाइल्यूट एसिड किसे बोलते हैं? जब जलीय घोल में एसिड की सांद्रता कम है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं, यानी कि पानी ज्यादा और एसिड कम। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट एसिड यानी कि तनु अम्ल बोलेंगे। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसे बोलेंगे? यदि जलीय घोल में अम्ल की सांद्रता अधिक है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं, यानी कि अम्ल अधिक और जल कम। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हमारे पेट में HCl होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो किस तरीके का एसिड होता है, यानी कि जो HCl प्रेजेंट होता है वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है या फिर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम देखेंगे सोर्सेस यानी कि स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर भी एसिड को दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल और सेकंड है इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि अकार्बनिक अम्ल। तो पहले हम समझेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जो प्लांट और एनिमल में नेचुरली रूप से पाए जाते हैं, यानी कि जो जानवरों और पौधों में हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। तो हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड देखेंगे और इनका क्या यूज है, किस में ये पाए जाते हैं, ये भी हम समझेंगे। तो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ और साथ के साथ इनका केमिकल फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी है जिससे कि रीट मेंस 2026 एग्जाम के लिए साइंस की तैयारी आपकी बेहतर हो जाए। और ये सभी क्लासेस आप फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हैं। एस्टिक एसिड, इसका यूज क्या है? सिरका बनाने में, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में और अचार बनाने में उपयोग किया जाता है इसका। ऑक्सैलिक एसिड, ये हमें कहाँ से मिलता है? टोमेटो से मिलता है, स्पिनच से मिलता है। और इसका यूज क्या है?
तो कपड़ों में जंग या स्याही के दाग हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है कर्ड से। जो हम दूध से दही बनाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? क्रीम और लोशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साइट्रिक एसिड, ये किसमें पाया जाता है? ये ऑरेंज, लेमन, आंवला, ग्रेप्स, इन सभी में प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मेथेनाइल अम्ल भी कहते हैं, ये किसमें पाया जाता है? ये लाल चींटी, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू में और नेटल प्लांट में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड, ये किसमें होता है? ये होता है इमली और अंगूर में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड, ये किसमें होता है? ये घास से हमें प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य संरक्षण में भी किया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड और ब्यूटेनोइक अम्ल, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मक्खन और घी से। मैलिक एसिड, ये सेब, पपीता, इन सभी में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये तो आप सभी जानते हैं, जो विटामिन सी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है? जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आंवला, ठीक है, ऑरेंज, कैमल मिल्क, और किस में होता है? चेरी में होता है। तो जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। और ये सभी कैसे एसिड हम पढ़ रहे थे अभी तक? ऑर्गेनिक एसिड। अब हम समझेंगे इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि अकार्बनिक अम्ल। तो अकार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं? तो वे अम्ल जो पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिजों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे हम और क्या बोलते हैं? नमक का तेजाब बोलते हैं, म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखना। और इसका यूज कहाँ पर होता है? प्रयोगशाला में एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और HCl का यूज एक्यूरेसिया बनाने में भी किया जाता है। तो एक्यूरेसिया क्या है? इसे हम अम्लराज कहते हैं। और इसका जो लेटिन शब्द है वो क्या है? रॉयल वाटर, हिंदी में शाही जल बोलते हैं। तो ये एक्यूरेसिया कैसे बनता है ये हम देख लेते हैं। 3 भाग HCl के और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का, तो क्या बनेगा? एक्यूरेसिया बनेगा। ये रेशियो आप याद रखेंगे, 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का। 75% HCl और 25% नाइट्रिक अम्ल क्या बनाता है? एक्यूरेसिया बनाता है। और बनने के बाद यह रंगहीन होता है, लेकिन कुछ समय बाद नारंगी रंग का हो जाता है। यह एक्सट्रीमली कॉरेसिव यानी कि अत्यधिक संचारक होता है। इससे सोना, चांदी, प्लेटिनम धातुएं घुल जाती हैं। और जो आभूषण वगैरह होते हैं ना, सुनार इसी का यूज करते हैं आभूषण साफ करने के लिए। और इसका उपयोग धातुओं पर नक्काशी करने के लिए भी किया जाता है। तो आपको एक्यूरेसिया क्लियर है क्या है? अब हम देखेंगे जो HCl है इसका उपयोग शौचालयों में भी सफाई के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में भी किया जाता है। कपड़े उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। और गोंद बनाने में, रंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस तैयार करने में भी HCl का यूज किया जाता है। विभिन्न धातुओं और अधातुओं के क्लोराइड तैयार करने में भी HCl का यूज किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन के दौरान लोहे की चादरों की सफाई में HCl का यूज किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन है क्या? लोहे की चादरों पर जिंक की परत चढ़ने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब हम समझेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हमने HCl समझा था, अब हम सल्फ्यूरिक एसिड समझेंगे। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इसे कशिश का तेल भी कहते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका उपयोग कई महत्वपूर्ण उद्योगों, रसायनों, उर्वरकों, प्रयोगशालाओं आदि में किया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, यानी कि रसायनों का राजा भी इसे कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड की जो सांद्रता होती है वो 18 एम यानी कि 18 मोलैरिटी होती है। और यह 98% शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के मुख्य औद्योगिक उपयोग इस प्रकार हैं। कई सारे इसके उपयोग हैं, अब हम देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और उर्वरकों के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल के शुद्धिकरण में, रंगाई उद्योग में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं के निष्कर्षण में, स्टोरेज, बैटरीज, भंडारण, बैटरियों में,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, इन सभी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। कोल तार और लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ट्राइनाइट्रोटोल्यून, TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल आदि विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे नाइट्रिक एसिड, जिसे सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, हिंदी में शोरा बोलते हैं। यह फिटकरी और सोरा से बनता है, इसीलिए इसे शोरा अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल एक प्रमुख ऑक्सीकरण करने वाला प्रबल अम्ल है। इसके प्रमुख औद्योगिक उपयोग इस प्रकार है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग फर्टिलाइजर के लिए अमोनियम नाइट्रेट बनने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटकों और आतिशबाजी में उपयोग के लिए अन्य नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। शोरा, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोल्यून, TNT आदि विस्फोटक बनाने में, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकरण में उपयोग किया जाता है। रंगों, दवाइयों, कृत्रिम रेशम आदि के निर्माण में किया जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में, सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने में, प्लास्टिक रेयॉन बनाने में। तो इन सभी में किसका यूज करते हैं हम? नाइट्रिक अम्ल का। अब हम समझेंगे कार्बोनिक एसिड, H2CO3। इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक में किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में जो खट्टापन आता है वो इसी के कारण आता है। अब हम समझेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF। इसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। इसका उपयोग जंग लगी वस्तुओं को साफ करने और दांतों को सफेद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे सभी इनऑर्गेनिक एसिड कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने कंप्लीट एसिड को समझा है। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और हम लोग रीट मेंस 2026 एग्जाम के लिए जो साइंस की तैयारी है वो बेहतर तरीके से करेंगे, और सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आप लोग क्लासेस को जरूर फॉलो करना, और अपने जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।